हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। मैं पीसी सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कंसल्टेंट एंड योर नॉलेज पार्टनर। साथियों, जैसे कि आप सब जानते हैं, द पीसी सिंह शो चैनल के माध्यम से आप सबको मिलती हैं कहानियां जो जिंदगी बदल दे, जानकारियां जो आंखें खोल दे। तो साथियों, आज हम किसी भी मोटिवेशनल स्पीच के ऊपर बात नहीं करने वाले हैं। आज हम किसी भी इंस्पायरिंग स्टोरी के ऊपर भी बात नहीं करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक इमोशनल स्टोरी के ऊपर, प्यार भरा वातावरण और प्यार भरा माहौल के ऊपर बात करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि प्यार लोगों के विचार से निकलता जा रहा है। तो आज हम एक ऐसी स्टोरी के ऊपर चर्चा करेंगे जो एक परिवार को अपने आप में सशक्त बनाने में काम करेगा। एक बार की बात है, राजू नाम का एक लड़का होता है। उसकी उम्र लगभग 25 से 30 वर्ष के बीच में होती है। वो एक गैरेज में मैकेनिक का काम करता है। उसकी वाइफ बेहद खूबसूरत होती है और उससे भी खूबसूरत उसके बाल होते हैं। उसके काले लंबे घने बाल हर किसी को अपने तरफ आकर्षित करता है। उसके आसपास वाले लोग भी उसके बालों की तारीफ करते नहीं थकते। उसकी वाइफ की लटें होती हैं, बहुत ही खूबसूरत होती हैं। राजू अपने वाइफ के बालों पे और उसकी खूबसूरती पे हमेशा लड्डू रहता है, हमेशा फिदा रहता है। एक बार की बात है कि दोनों के नोक-झोंक में, प्यार मोहब्बत की नोक-झोंक में जो है, उसकी वाइफ के जो बाल वो जूड़ा बनाती है, उसमें जो कलेक्टर लगाई जो होती है, उसका कलेक्टर टूट जाता है दोनों के नोक-झोंक में। वो कलेक्टर बहुत ही खूबसूरत होता है, लगभग 300-400 के आसपास का होता है। 300 में वो उसकी वाइफ उसे नजदीक के मार्केट से खरीद के लाई होती है। थोड़ा सा खूबसूरत होता है। उसके बालों पे वो कलेक्टर जो है बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। राजू अब उसके बालों से कलेक्शन जब टूट जाता है तो थोड़ा सा मायूस होता है और अपना प्यार मोहब्बत करके, अपना खाना लेकर के, लंच लेकर के ड्यूटी चला जाता है। अगले ही दिन जब वो घर आता है, शाम को जब वो घर आता है, दोनों प्यार मोहब्बत करते हैं, खाते हैं, पीते हैं और जो है सुबह होती है तो उसकी वाइफ को अपने बाल संवारने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। उसकी वाइफ राजू से बोलती है, सुनिए, मेरा कलेक्शन टूट गया है और मुझे अपने बाल को संभालने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो प्लीज मेरा जब बाजार से उधर से आइएगा, काम से आइएगा, तो मेरे लिए कलेक्शन लाइएगा। तो राजू इस बात को देख करके, सुन करके मायूस हो जाता है, दुखी हो जाता है। कहता है कि देखो ना डार्लिंग, मेरी घड़ी भी खराब चल रही है। अब तुम्हें तो पता है कि मेरा घड़ी भी खराब चल रहा है और ये घड़ी मुझे बेहद पसंद है। पैसे की तंगी के कारण मैं अपनी घड़ी भी सही नहीं करा पा रहा हूं और हम अपने मालिक से पहले ही कुछ पैसे एडवांस ले रखे हैं और जो सैलरी है वो भी थोड़ी सी लेट मिलेगी। तो चलो कोई बात नहीं। उसकी वाइफ चुप हो जाती है और अपने मन में एक दुखी भाव लेकर के उसे खाना खिलाती है और उसका लंच पैक करके दे देती है। राजू चुपचाप लंच उठाता है और दुखी मन से अपने काम के लिए चल देता है। पैदल पैदल वो जा रहा होता है तो उसके साथ आसपास में एक घड़ी की दुकान होती है। उस घड़ी के दुकान के सामने जाकर के वो थोड़ी देर के लिए ठहर जाता है। फिर सोचता है कि यार ये घड़ी तो खराब है, चल नहीं रही है, सही टाइम नहीं दे रही है। हालांकि मैं मानता हूं कि ये घड़ी मेरी पसंद की घड़ी है, लेकिन वाइफ भी तो मेरी है। वो उस घड़ी को उस दुकान में आधे दाम से भी कम में 200 रुपए में बेच देता है और ये सोच करके आगे जाता है कि आज मैं कुछ अच्छा करूंगा या फिर अपने मालिक से पैसे मांगने की कोशिश करूंगा। यदि पैसे मिल जाएंगे तो मैं अपनी वाइफ के लिए वही सेम कलर का कलेक्टर जो है खरीद के ले जाऊंगा जिससे मेरी वाइफ ने डिमांड किया। वो जैसे ही गैरेज में पहुंचता है, अपना लंच रखता है और अपना कपड़ा चेंज करके बेहद जोश भरे अंदाज में और बेहद फास्ट तरीके से काम करने लगता है। जो काम 2 दिन में होने वाला होता है वो काम वो बहुत ही जल्दी, एक दिन से 1-2 घंटे पहले ही खत्म कर देता है। इस बात से खुशी होकर के जो गैरेज का मालिक होता है राजू से बड़ा प्रसन्न होता है और राजू को इनाम के तौर पे 100 रुपए देता है। 100 रुपए पाकर के राजू बहुत ही खुश हो जाता है। वो भागा जाता है, अपना कपड़ा चेंज करता है और उस पैसे को लेकर के
जो उसने 200 रुपए घड़ी बेचकर इकट्ठा किया था और 100 रुपए जो उसके मालिक ने उसे गिफ्ट के तौर पर दिया था, उस पैसे को ले जाकर के पास के मार्केट में जाता है और एक दुकान से उसी कलर का, उसी खूबसूरती का एक कलेक्शन खरीदता है और बड़े तेज कदमों से वो अपने घर की तरफ जाने लगता है। बहुत ही जल्दी वो अपने घर पे पहुंच जाता है। घर पे जब वो पहुंचता है तो अपनी वाइफ को देख करके वो शॉक हो जाता है, हैरान हो जाता है, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जब वो अपनी वाइफ को देखता है, अपने घर में जब एंट्री करता है तो देखता है कि उसकी वाइफ ने बेहद खूबसूरत जो घने बाल थे, अपने लटे थे, वो कटा चुके हैं। उसके वाइफ के मन में एक, जब वो मांगती है तो जब मांगी थी उस समय उसको भी दुखी लगा था कि मैं अपने पति को थोड़ा सा मायूस कर दूं। तो वो इसी मायूसी में अपने बाल को जा करके पास के मार्केट में कटा देती है और कटाती क्या है, उस बाल को बेच देती है। उस बाल को लगभग 500 रुपए में वो बेचती है, 500 रुपए में बेचती है और एक नई घड़ी लेने के लिए वो अपने पास के दुकान में जाती है और देखती है कि जो उसके हस्बैंड की, राजू की जो घड़ी है, उस दराज में पड़ा हुआ है। घड़ी वाले ने उस घड़ी को खरीद कर के रखा हुआ है। वो घड़ी जो उसकी हस्बैंड की होती है, उसकी वाइफ फट से पहचान लेती है और हैरान रहती है कि आज मेरे पति ने मेरे खुशी के लिए घड़ी बेच दी है। वो पूछती है उस दुकानदार से, तो दुकानदार सच बताता है कि हाँ, राजू भाई ने इस घड़ी को बेचा है, 200 रुपए में बेचा है। और वो कहती है कि भैया आप मुझे ये घड़ी फिर वापस दे दो और इसे सही करके दे दो। वो 100 रुपए एडिशनल लगा करके उस घड़ी को सही कराती है। मतलब कि 500 रुपए में वो 300 रुपए खर्च कर देती है, 200 रुपए रख लेती है। उसका जो राजू है वो भी जब अपने वाइफ को देखता है तो हैरान रहता है कि उसके हाथ में उसी का घड़ी है और वो अपने सुचारू रूप से टाइम भी दे रहा है। एक दूसरे को देख करके दोनों बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं, दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और वो राजू जो है अपना जो मार्केट से कलेक्टर लेकर आया होता है, वो दिखाता है कि डाले आपके खूबसूरत बालों के लिए मैं अपनी घड़ी बेच करके ये कलेक्टर खरीद के लाया था। मालिक ने मेरे काम से खुश होकर के आज बहुत फास्ट काम किया, तो काम से खुश करके मालिक ने 100 रुपए दिए थे और मैं 300 रुपए का एक कलेक्टर लेकर आया हूँ और आपके हाथ में देख रहा हूँ कि मेरी घड़ी है और आपके जो बाल हैं, खूबसूरत बाल है जिसे मैं बेहद प्यार करता था, आसपास के लोग भी आपकी तारीफ करते थे, वो आपने कटा दिया। दोनों के मन में एक अजीब तरह का इमोशन पैदा होता है, इमोशनल अटैचमेंट बनता है। वो क्या है कि घड़ी अपने हस्बैंड को देती है, राजू अपने घड़ी को हाथ में बांधता है और उस कलेक्टर को अपनी वाइफ को देता है और वो उस कटे बालों में ही, जो छोटे बाल होते हैं उसमें ही अपना कलेक्टर लगाती है और बड़े प्यार से एक दूसरे के गले लग जाते हैं और एक दूसरे से और सिसक करके रोते हैं। दोनों अपना प्यार बांटते हैं एक दूसरे से। तो साथियों, खुश होने के लिए बहाना ढूंढना होता है। ना खुश होने के तो अनेक बहाने हैं, अनेक कारण हैं, लेकिन खुश होने के लिए बहाना ढूंढना होता है। फिर वो दोनों प्रण करते हैं, राजू और उसकी वाइफ प्रण करते हैं कि हम दोनों मिलकर के काम करेंगे और अपनी लाइफ को सशक्त बनाएंगे। साथियों, मोरल ऑफ द स्टोरी, ये स्टोरी हमें सिखाता है कि एक सफल इंसान के लिए एक खूबसूरत और खुशनुमा परिवार बेहद जरूरी है। तो अपने परिवार में प्यार मोहब्बत बांटिए। एक इंसान पूरी दुनिया से लड़ सकता है, लेकिन अपने घर में ही जाकर के वो हारता है, अपने परिवार से लड़ाई नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि परिवार के साथ उसे जीना है, परिवार के साथ उसे खुशियां बांटनी है। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, खुशियां बांटते रहिए। इसी शुभकामना के साथ जय हिंद।